ये जब सरकार फंसने लगती है तो क्या करती है, सोचो आप। जैसे ही सरकार उलझती है अपनी चीजों में, वैसे ही घंटा बजाने लगते हैं। कभी घंटा बजाते हैं, कभी दिया जलाते हैं, और दिया जलाते हैं, कभी घंटा बजाते हैं। और जब उनकी कार्रवाई हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में जब कार्रवाई देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि वो योगी है। और मैं आपसे कहता हूं अपनी किताबें पढ़ें हम और आप, कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने योगी किसको कहा, ये हमें आपको जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। चाहते कि नई चीजें आई हैं, अगर नई तरीके से काम नहीं करेंगे तो हम लोग कामयाब नहीं होंगे। इसलिए आप सबको एकजुट होकर के, लड़ाई बड़ी है, लोग साजिश करेंगे, लोग तरह तरह की बात करेंगे, लेकिन आपको, जैसा कि अभी राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी ने कहा, मैं आपसे कहता हूं, ये लाल टोपी आपकी है, साइकिल आपकी है, झंडा आपका है, ये तीनों जिसके पास हो उसी की मदद करना, वरना किसी की मदद मत करना। इसलिए कहता हूं, समाजवादी पार्टी का मानना है कि नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ है, युवाओं का साथ है, क्योंकि हमें बड़ों का भी साथ चाहिए। बड़ों का हाथ और युवाओं का साथ लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी जिस तरह के फैसले लेकर के आगे बढ़ाना चाहती है, कोई देश में मुकाबला नहीं कर सकता। ये जो अस्पताल बने, जो नेताजी ने बनाना शुरू किया, उसको नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम समाजवादियों ने किया जब आपने सरकार बनाई। और आने वाले समय में अगर सरकार बनेगी तो इलाज का, दवाई का, पढ़ाई का इंतजाम और बेहतर कैसे कर सकें, दुनिया के बराबर कैसे हम लोग इनसे इंतजाम कर सकें, वो करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और काम, हमारे नौजवानों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी। याद रखना, ये जो चिलम वाले लोग हैं, ये नहीं दे सकते नई चीजें। ये जो लोग हैं जो कभी आपको उलझा के रखते हैं, जब ये सरकार फंसने लगती है, तो क्या करती है, सोचो आप। जैसे ही सरकार उलझती है अपनी चीजों में, वैसे ही घंटा बजाने लगते हैं। कभी घंटा बजाते हैं, कभी दिया जलाते हैं, और दिया जलाते हैं, कभी घंटा बजाते हैं। और फिर अब जब कभी इन्हें खतरा ज्यादा पैदा हो जाता है, तो वो धर्म की नफरत फैलाने का काम शुरू करते हैं। कहते हैं ये हिंदू ही नहीं है, हम और आप हिंदू ही नहीं है। कहते हैं ये हिंदू ही नहीं है, जातिवादी लोग हैं। ये बताओ, पूरे एक्सप्रेसवे पर कहीं यादव लेन हो तो बता दो एक हमें, और इस अस्पताल में बताओ कोई यादव वाला दरवाजा हो तो बता दो हमें। तो ये जानबूझ करके हमें और आपको बदनाम करने के लिए करते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर आप देश को मजबूत चाहते हैं और समाज को एक तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, और अपने भारत के झंडे को और ऊंचा करना चाहते हैं, और हमारी जो पूर्वजों ने, जाने कितने लोगों ने संघर्ष और त्याग के बाद जो आजादी दी है, जो हमें संविधान मिला है, अगर उसके तहत आप समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी के आंदोलन को मजबूत कर देना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने बुजुर्गों का धन्यवाद देता हूं, और अपने ट्रैक्टर लाने वाले जितने नौजवान, जितने किसान भाई हैं, मैं उनका आभारी हूं। संगठन के संतोष जी और विधानसभा अध्यक्ष विद्याराम, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इनके साथ और आसपास के जितने भी लोग आए, जिस भी विधानसभा के, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं उनका भाषण सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में आबादी 24 करोड़ के लगभग है, और हमने कई करोड़, शायद 14 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी, रोजगार दे दिए उनको। अभी आप लोग, क्योंकि कोई बात झूठ नहीं हो सकती आज के जमाने में, ये जो मोबाइल वाले नौजवान ये ढूंढ लेंगे कब भाषण दिया था। आप सुनना, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का 21 तारीख का भाषण उनका सुनिएगा, स्थापना दिवस के दिन। कहते आबादी इतनी है हमारी और हम इतने लोगों को नौकरी दे चुके हैं, 14-15 करोड़ लोगों को। बताओ कहां नौकरी है 14-15 करोड़ लोगों को। और जो हमें आपको धोखा देने के लिए जो इन्वेस्टमेंट मीट की थी, निवेश के लिए जो कार्यक्रम बनाया था, कहा था कि हम 5 लाख करोड़ का निवेश कर रहे हैं।
बताओ 5 लाख करोड़ का निवेश की बात हुई थी और 4 साल पूरे हो गए, 5वां बजट आने वाला है, कोई उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं कर पाए। जो भी काम दिखाई दे रहा है वो सब समाजवादी सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई दूसरा काम नहीं कर पाए। और डिफेंस कॉरिडोर आज ही अखबार में पढ़ा होगा कि जिनने एमओयू किया था डिफेंस कॉरिडोर को लेकर के, जो कागजी किया था, जो कागजी था, उनका कागज में केवल संख्याएं लिख ली गई थी। डिफेंस को लेकर के न जाने कितने एमओयू हुए। जो एमओयू हुए, अभी सुनने में आया कि कई कंपनी जिन्होंने एमओयू किए थे उन्होंने एमओयू वापस ले लिए और इटावा से, आसपास मैनपुरी से और हमारे आपके जो मुख्यमंत्री हैं न जाने कितनी नफरत करते हैं। ये सिर्फ इटावा वालों से, मैनपुरी वालों से, फिरोजाबाद वालों से अलग तरह का प्रेम है उनके ऊपर, हम लोगों पर। और जब उनकी कार्रवाई हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में जब कार्रवाई देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि वो योगी है। और मैं आपसे कहता हूं अपनी किताबें पढ़ें हम और आप, कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने योगी किसको कहा, ये हमें आपको जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो अगर हम पढ़ेंगे, हम गुरु नानक जी को पढ़ें, उन्होंने योगी किसको कहा, अगर हम दोनों की पढ़ाई देख लें, जो उन्होंने लिखा कि योगी की परिभाषा क्या है, योगी कौन है, तो हमें तो इतना ही समझ में आता है कि जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो योगी होता है। तो बताओ, क्या आपके मुख्यमंत्री जी योगी हैं? क्या आपका, हमारा, किसानों का, नौजवानों का दुख और तकलीफ क्या समझ सकते हैं? तो योगी नहीं है ये। और ये कहते थे कि इटावा में सब चला गया, जाने क्या क्या, लेकिन याद रखिएगा अभी शेर पैदा हुए, सुनने में आया कि शेर ले जाने की तैयारी हो रही है। इटावा के शेर कहां जाएंगे? सुनने में आया लाइन सफारी में कुछ शेर हुए पैदा, उनको ले जाने की तैयारी है। इसलिए सोचिए, आपका काम है। इनके पास क्या काम किया इन्होंने? केवल नाम बदल दिया, रंग बदल दिया, और इटावा को उन्होंने कभी देखा ही नहीं। और देखा होता तो वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस आगे इटावा में कैसे जुड़ जाता, ये बताओ। उन्होंने तो कहा था कि हम झांसी से दिल्ली बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री को नक्शा ही नहीं पता था। अगर उन्हें नक्शा पता होता तो झांसी गए, आप याद करना, जब पहली बार झांसी गए तो कहा कि हम झांसी में मेट्रो बनाएंगे और गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे, और दूसरा कहा कि झांसी से हम सीधी सड़क दिल्ली को जोड़ देंगे। उन्हें पता ही नहीं था झांसी के थोड़ी देर बाद पूरा मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है। तो जो समाजवादी लोग सड़क बना रहे थे, समाजवादी लोग एक्सप्रेसवे बना रहे थे झांसी से सिद्धार्थनगर, जो एक्सप्रेसवे हमारी घोषणा पत्र में था, उसी झांसी से सिद्धार्थनगर जाने वाले एक्सप्रेसवे को यूं था, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, लेकिन तब भी वो इटावा से और सफेई के आसपास से बाहर नहीं ले जा पाए। कुदरेल के पास जाकर के देखो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वहीं पर जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा? और ये एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने बनाने शुरू किए, और इसलिए बनाना शुरू किया क्योंकि ये इससे तरक्की जुड़ी है, इससे खुशहाली जुड़ी है। ये तरक्की और खुशहाली और काम रोजगार हमें और आपको जोड़ते हैं, इसलिए सड़क बनाई। और इस सड़क के किनारे बड़ी बड़ी मंडियां बन रही थी। अगर ये ईमानदार होते तो शायद मंडियों का काम पूरा हो जाता। यहीं मैनपुरी में मंडी बन रही थी, उसका काम पूरा नहीं होने दिया इन्होंने। जितनी समाजवादियों ने बाउंड्री बनाई, वैसी की वैसी बाउंड्री बनी खड़ी है, आगे मंडी का काम नहीं हो पाया। इसे कन्नौज में बन रही थी बड़ी मंडी, उसका भी काम वैसा का वैसा छोड़ दिया, आगे नहीं बढ़ पाया। तो मंडियां नहीं बना रहे, सड़क जितनी बनी थी उतनी, और पैसा वसूल रहे। हम तो कह रहे कि बीजेपी वालों, अगर एक भी काम समाजवादियों के मुकाबले किया हो तो बता दो हमें। आलू तो अभी और परेशान हो गए, अभी रुक जाओ। अभी क्या है, भारतीय जनता पार्टी सरकार रहेगी तो और परेशान हो गए। इसलिए हमें और आपको मिलकर के संकल्प लेकर के जाना है
क्योंकि बहुत सारी और चीजें भी हैं। पढ़ाई नहीं, आज के समय के हिसाब से जो पढ़ाई होनी चाहिए वो नहीं है। और आज के समय को समझते हुए समाजवादियों ने बताओ लैपटॉप बांटे थे कि नहीं बांटे थे। और आप सब गांव वाले हो, ये जितने लोग हैं सब गांव में रहने वाले लोग हैं। और जिस समय समाजवादियों ने दिए थे लैपटॉप, बताओ लैपटॉप आज भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और किसी के घर परिवार में होगा, और हो सकता है कोई नौजवान ऐसा हो जिसको मिला हो। कोई है या नौजवान जिसको लैपटॉप मिला हो? और आज भी खोल के देख लो लैपटॉप में, आज भी खोल के देख लो तो उसमें नेताजी और हमारी ही तस्वीर आती, किसी दूसरे की तस्वीर नहीं आती। और लैपटॉप बांटने में भी बीजेपी ने कहा है कि ये जाति के आधार पर बांटते हैं। अरे रुक जा भाई, और तुम्हें ये नहीं लैपटॉप और बटेंगे, तुम ये पूछते लैपटॉप क्यों नहीं बट रहे? क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, इसलिए लैपटॉप नहीं बांट रहे हैं। तो आज भी ऑन होता है लैपटॉप, तो बताओ नेताजी और हमारी तस्वीर आती है कि नहीं आती? समाजवादियों की, ये समाजवादियों के काम हैं। ये नाम 100 का 112 कर लें, ये 100 का 112 कर लें। आप जानते हो कि ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इनको केवल डंडा मिलता था, टोपी मिलती थी, ऐसी इनोवा और गाड़ी नहीं मिलती थी चलने के लिए। अगर किसी ने दी है तो समाजवादी लोगों ने इन्हें इनोवा और गाड़ी देकर के चलने को दिया है थाने में। नहीं, ये इन्हें पता ही नहीं है, हमारे पुलिस के लोगों को पता ही नहीं, इनका भी वेतन कट गया कोविड के चक्कर में। अभी जब हम चले जाएं तो इनसे अलग से पूछ लेना कि तुम्हारा वेतन कितना कटा, ये बता दो हमें। इसलिए ये मजबूरी में आपके खिलाफ खड़े हैं। और मैंने कई बार कहा कि धरती पे सबसे जल्दी बदलने वाली कोई चीज है तो पुलिस है। अभी आपको दौड़ा रहे हैं, आप सरकार बना लेना तो फिर क्या होगा बताओ? आपका सम्मान भी करेंगे। और पुलिस के लिए जितना काम समाजवादियों ने किया किसी ने नहीं किया। इनकी हर चीज के लिए काम किया, थाने के लिए और ट्रेनिंग के लिए। और जहां प्रमोशन, ये कभी प्रमोशन नहीं होते, इनसे परीक्षा दिला दी जाती तो आधे पुलिस वाले फेल हो गए होते। इनके बड़े बड़े अधिकारी प्रमोशन में चाहते थे परीक्षा हो। इनके बड़े बड़े अधिकारी, पूछ लेना आप उनसे, अरे जाओ पूछ लीजिए, वो चाहते थे परीक्षा हो तब प्रमोशन हो। हमने कहा कोई परीक्षा नहीं होगी, सीधा प्रमोशन होगा। और न जाने कितने लोगों को प्रमोशन देने का काम समाजवादी लोगों ने किया, सुविधाएं दी। इसे ये भी खेती वाले लोग हैं, इनके घर में भी खेती है, ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार के हिसाब से इधर उधर हैं। ये नौकरी कर रहे हैं इसलिए इधर उधर हैं। लेकिन अगर अकेले में पूछोगे तो ये भी आपका समर्थन कर रहे हैं, याद रखना। कि उनकी तमाम समस्याओं का कोई समाधान कर सकता है तो समाजवादी लोग कर सकते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं आप लोगों से कि बहुत बड़ी लड़ाई है, जो हमारे देश की पहचान है उसको खत्म करना चाहती है बीजेपी। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान गंगा जमुनी संस्कृति है, हमारी मिली जुली संस्कृति है। हम एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे का सम्मान करते हुए आए हैं, एक दूसरे का त्याग कर करके हम लोग एक साथ जुड़े रहे हैं। उस संस्कृति को, उस ताने बाने को, उस गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए जानबूझ करके हमारे काम पर, हमारे आपके काम की बात नहीं करेगी, क्योंकि काम से हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, अर्थव्यवस्था से हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसीलिए वो नहीं बात करते हैं, इसीलिए वो धर्म का रास्ता अपनाते हैं, इसीलिए वो जातियों में नफरत फैलाते हैं। और अमेरिका जैसे देश में जहां सबसे ज्यादा नफरत फैलाई थी वहां के राष्ट्रपति ने, जो हट गए हैं, बताओ वहां पर भी नफरत फैलाई कि नहीं फैलाई? गोरा और काले को लेकर के नफरत फैला दी, गोरे और काले की नफरत फैलाई, जो कोई जगह नहीं रखती आज के समय में। लेकिन वो नफरत वहां पर भी हारी। और हमें भरोसा है कि अगर उस लोकतंत्र में वो नफरत हारी है तो भारत के भी लोकतंत्र में नफरत हारेगी।